नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कब्जियत की समस्या, कॉन्स्टिपेशन। एवरेज निकालेंगे तो एक दो व्यक्ति प्रति घर में आपको मिल ही जाएंगे कब्जियत की समस्या से। थोड़ा सा कारण पर नज़र डालते हैं, ये कब्जियत का कारण क्या है। फिर मैं आपको कुछ आसान से अभ्यास बताऊंगा, नियमित करेंगे ठीक हो जाएगा। कब्जियत की समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसे हमने ही अपने गलत जीवन शैली से इसको जन्म दिया है। तो जीवन शैली में कुछ सुधार, कुछ खान पान में सुधार और कब्जियत की समस्या से छुटकारा पाना है बहुत आसान। बात करते हैं कब्जियत के कारण क्या है। तो अगर आप कम फाइबर वाले आहार लेते हैं तो आपको कब्जियत की समस्या होगी। पेट साफ नहीं होगा, कब्जियत की समस्या आपको होगी। आंत आंत जो है हमारी, ये धीमी पड़ जाती है, इसकी कार्य प्रणाली स्लो हो जाती है आंतों की, तो कब्जियत की समस्या निश्चित रूप से हो जाती है। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, मल सूख जाता है, कब्जियत की समस्या निश्चित है। आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, खाना सोना मजे, तो मजे का मिलता है सजा। किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करेंगे, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, कब्जियत की समस्या निश्चित रूप से हो जाना है। आप समय से सोते नहीं है, समय से उठते नहीं है, समय से खाते नहीं है, समय से पीते नहीं है, निश्चित रूप से कब्जियत की समस्या तय है। अगर आप चिंता बहुत करते हैं, तनाव बहुत करते हैं, ये तनाव में रहते हैं, तो भी कब्जियत की समस्या होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चिंता तनाव से कब्जियत का क्या संबंध है। बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। कब्जियत की समस्या होती है। खान पान अगर आपका गलत है, बाहरी खान पान का आप ज़्यादा आनंद लेते हैं, तो कब्जियत की समस्या आपको निश्चित रूप से हो जानी है। सरल सुपाच्य आहार, घर का भोजन बाहर में भी खाते हैं तो यह समझते हुए कि हमारे पेट को परेशान तो नहीं कर देगा, तकलीफ में तो नहीं ला देगा, कब्जियत की समस्या तो नहीं हो जाएगी, यह सब देखते हुए खाना खाते हैं, तो बाहर भी खाते हैं इसी प्रकार से। अगर आप दवाओं का बहुत सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कोई तेज प्रभावशाली दवाएं हैं, तो भी आपको कब्जियत की समस्या होगी। धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, तो भी आपको इसकी समस्या हो जाती है। आहार का रोल सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। सरल सुपाच्य आहार को फोकस करिए, समय से उठिए, समय से सोइए, खाने का समय आप तय करें, कुछ शारीरिक अभ्यास निश्चित रूप से करें, नींद अच्छी लीजिए। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब हो जाती है तो पाइल्स की समस्या, उसका अगला रूप है बवासीर, एनल फिशर, ये सब समस्याएं आती हैं। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास, नियमित करेंगे बहुत जल्दी आपको कब्जियत की समस्या में लाभ होगा। नियमित करेंगे ठीक भी हो जाता है। जीवन शैली में सुधार लाइए और कुछ शारीरिक अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो शुरू करिए, और करते हैं तो जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको शामिल कर लीजिए। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति का अभ्यास, पेट के अंदरूनी अंगों का मसाज करता है कपालभाति अभ्यास। कमर गर्दन पीठ सीधी, सामने देखते हुए झटके से नाक से सांस बाहर निकालते हैं। जैसे सांस बाहर निकालेंगे पेट आपका पिचक जाएगा, इस प्रकार से। मध्यम गति से, लयबद्ध और लगातार। 2 मिनट का अभ्यास है ये, सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास। क्षमता बढ़ेगी, 3 मिनट करेंगे।
या 2-2 मिनट करके 2 बार करेंगे। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को सामने फैला दिया है, इस प्रकार से ध्यान दें। घुटने को मोड़ देते हैं, पंजे को पकड़ लिया सामने देखते हुए, और दोनों पैर को सामने लेकर जाएंगे। कमर को झटका नहीं देंगे, सामने देखते हुए, और झुकते हैं। इस प्रकार से सामने देखते हुए झुकेंगे, और यह प्रयास या अभ्यास 1 मिनट तक करना आपने, मात्र 1 मिनट का यह अभ्यास है। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से पैर सीधा रखेंगे, एक पैर को मोड़ लिया है, दाहिना हाथ पीछे रख लेंगे, शरीर को सीधा करेंगे, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को इस प्रकार से पकड़ेंगे, या क्रॉस कर सकते हैं तो क्रॉस कर लीजिए इस प्रकार से, और इसको धक्का देंगे और खुद को मरोड़ेंगे दाहिनी तरफ। इस प्रकार से पेट का हिस्सा मरोड़ेगा, सूखे हुए मल को तोड़ता है, पेट आपका धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है। तो 1 मिनट का अभ्यास इस तरफ, और ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन करते हुए 1 मिनट का अभ्यास दूसरी तरफ। यह बहुत ही आसान सा अभ्यास है, बड़े आराम से घर में आप कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो उसके लिए हम लोग लेट जाएंगे पीठ के बल। दोनों पैर को लाएंगे ज्यादा से ज्यादा करीब, पैरों को मिलाते हुए इस प्रकार से, और यहीं पर आप चाहें तो एक तकिया लगा सकते हैं, हाथ को ऐसे रख सकते हैं, हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं। जब आप इस स्थिति में लेटेंगे तब आप पाएंगे पेट बिल्कुल नरम नरम रिलैक्स। पेट रिलैक्स्ड है, इसका मीन्स, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, इसका तात्पर्य ये है कि पेट के ऑर्गन्स अभी रिलैक्स मुद्रा में है, आराम की स्थिति में है। जब आराम की स्थिति में रहते हैं, रिलैक्सेशन में रहते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। तो कम से कम 3 से 5 मिनट आपने ऐसे रहना है। अब आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, पेट के बल करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। तो ध्यान से देखेंगे, लेट जाते हैं, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, ठुड्डी और छाती, और आ जाते हैं कंधे के बल। पंजे का सहारा लेंगे, घुटने को आगे लाएंगे, पैर को रख दिया सीधा, कमर को ढीला छोड़ देंगे, छाती चौड़ी, कंधे को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट, और धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को चाहें, आ जाते हैं धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को अगर आप चाहें तो 2 बार करेंगे तो 2 मिनट होगा। तो ये कुछ आसान से अभ्यास है, अपने दिनचर्या में शामिल करिए और कब्जियत की समस्या से छुटकारा पाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।